हेलो ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग करने का एक और नया तरीका जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बबल शॉट को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों को पता चला कि बबल शॉट की जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेगा, अगर स्वैपिंग की ज़रूरत होती हो तो स्वैप होगा, और फिर दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट, और ये वाला जो प्रोसेस है वो एक बार पूरे लिस्ट से जब एलिमेंट का कंपैरिजन हो जाएगा हर एलिमेंट का अपने अगले एलिमेंट से, तो एक एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएगा और ये प्रोसेस एन टाइम तक चलना है, एन एलिमेंट्स के लिए। तो आज देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा क्या होता है जो बबल शॉर्ट से डिफरेंट है। तो लेट्स अरेंज एलिमेंट्स यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट and let's get started. What is selection sort? So in the selection sort technique, unlike bubble sort, one element is not compared to its next element, but first element is compared to rest elements, and so selected to be at first position and hence can be termed as position sorting. तो मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक बबल शॉट की तरह नहीं है। बबल शॉट में क्या होता है कि एक, अभी मैंने बताया, दूसरे से दूसरा तीसरे से। सिलेक्शन सॉर्ट में होता है कि जो एक एलिमेंट है उसको दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवे से भी, nth से भी, मतलब एक एलिमेंट को रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा। अगर उस पहले एलिमेंट, मतलब हम एलिमेंट की बात ना करके हम पहले पोजीशन की बात करें कि उस पहले पोजीशन का जो एलिमेंट है वो रेस्ट किसी भी पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा है, तो उस पोजीशन के एलिमेंट से पहले पोजीशन के एलिमेंट में स्वैपिंग हो जाएगी। और इस तरह से पोजीशन को कंपेयर करने की वजह से हम सिलेक्शन सॉर्ट को पोजीशन सॉर्टिंग भी कहते हैं। मतलब इसमें पोजीशन की सॉर्टिंग होती है। फर्स्ट पोजीशन के लिए सॉर्टेड ढूंढा गया, फिर सेकंड पोजीशन के लिए ढूंढा जाएगा, फिर थर्ड पोजीशन के लिए, ऐसे ही ये इटरेशन एन टाइम तक चलता रहेगा। तो अगर कंपेयर्ड एलिमेंट इज नॉट इन प्रॉपर डिजायर्ड सीक्वेंस, जैसे कि अगर हम पहले पोजीशन की बात करें, पहले पोजीशन पे एक है और दूसरे पोजीशन पे दो है, तीसरे पोजीशन पे -1 है, तो एक से जब दो में कंपैरिजन होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से -1 में कंपैरिजन होगा तो -1 को पहले होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -1 एक की जगह पे आ जाएगा और एक -1 की जगह पे आ जाएगा, इस तरह से। तो एलिमेंट आपस में स्वैप हो जाएंगे, मैंने बताया आपको। और यही जो प्रोसेस है, जो सॉर्टिंग होने का जो प्रोसेस है, एक पास कंप्लीट होने पे पहला पोजीशन सॉर्ट हो जाएगा, फिर दूसरे पोजीशन पे दूसरा पास होने पे दूसरा पोजीशन सॉर्ट होगा, तीसरा इटरेशन में तीसरा पोजीशन सॉर्ट होगा, इस तरह से n-1 इटरेशन पे पूरा लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा। सो आफ्टर n इटरेशन फॉर n एलिमेंट्स फाइनली द लिस्ट गेट्स सॉर्टेड। आइए इसको एक ग्राफिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जो इंटायर थियरी है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक ऑर्डिनरी सी लिस्ट है जिसमें 6 एलिमेंट हैं, 1 3 2 6 7 4, जो ऑब्वियसली एक ना ही किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि आप पहले पोजीशन पे एक है और दूसरे पोजीशन पे 3 है, तो एक को जब हम दूसरे पोजीशन के 3 से कंपेयर कर रहे हैं तो एक ऑलरेडी छोटा है 3 से, तो ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं। एक को फिर हम तीसरे पोजीशन से कंपेयर करें, मतलब पहले पोजीशन को ही दूसरे से किया, पहले पोजीशन को ही तीसरे से किया, तो स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट एक को नेक्स्ट पोजीशन से चौथे पोजीशन से स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और फिर इस तरह से पांचवें पोजीशन से स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और आखिरी से भी स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस तरीके से क्या हुआ, ये मतलब प्रूफ हो गया कि एक अपनी पोजीशन पे सही है और एक को यहाँ पे सॉर्टेड डिक्लेयर कर दिया गया, एक पोजीशन सॉर्ट हो गया। सो पास 1 कंप्लीटेड एंड 1 एलिमेंट सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं और यही वाला एग्जाम्पल हम n इटरेशन तक चलाते हैं ताकि सिलेक्शन सॉर्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी तक की लिस्ट में हमने देखा था कि पोजीशन 1 सॉर्टेड। अब आई का लूप आप ध्यान देंगे, अगर पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो आई का लूप इटरेशन के लिए था, मतलब n एलिमेंट्स के लिए n टाइम चलाने के लिए था।
तो अब ये दूसरे एलिमेंट दूसरे पोजीशन की सॉर्टिंग के लिए, तो अब दूसरा पोजीशन तीसरे से, मतलब हर पोजीशन अपने आप से नहीं, अपने अगले और अगले और अगले वाले एलिमेंट पोजीशन पे कंपैरिजन होता रहेगा। तो अब 3 का 2 से हुआ, तो देखा क्या गया कि 2 को आगे होना चाहिए, 3 को पीछे होना चाहिए। आप देखिए 2 आगे हो गया, 3 पीछे। फिर उसी पोजीशन को अगले पोजीशन से, तो 2 ठीक है अपनी जगह पे, 6 से छोटा ही है। फिर 7 से भी कंपेयर होगा तो अपनी जगह पे ठीक है, और फाइनली 4 से भी कंपेयर होगा तो अपनी जगह पे ठीक है। और इस तरीके से दूसरा भी पोजीशन सॉर्ट हो गया। ये 2 पास कंप्लीट होने के बाद 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, पास 2 कंप्लीटेड, 2 एलिमेंट सॉर्टेड। फिर आगे बढ़े, 2 एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद अब तीसरे पोजीशन की बारी है। तीसरा पोजीशन चौथे से कंपेयर हुआ तो ऑलरेडी छोटा है। फिर पांचवे से कंपेयर हुआ, ऑलरेडी छोटा है। फिर छठे से कंपेयर हुआ, ऑलरेडी छोटा है। एंड हेंस आफ्टर दिस पास, थर्ड एलिमेंट, थर्ड पोजीशन गेट विल बी सॉर्टेड। सो पास 3 कंप्लीटेड, 3 एलिमेंट सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब चौथे पोजीशन के सॉर्टिंग की बारी है। 6 7 से कंपेयर हो रहा है तो ऑलरेडी छोटा है, लेकिन 6 4 से जब कंपेयर होगा तो 4 6 की जगह पे आ जाएगा स्वैप होके, और 6 4 की जगह पे स्वैप होके आ गया, आप देख सकते हैं। और फिर क्योंकि ये लास्ट कंपैरिजन था, उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो 4 भी सॉर्टेड डिक्लेयर हो गया। और पिछले एग्जाम्पल्स की तरह ही देखिए, जैसे पहली बार में एक का 2 के साथ, 3 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 4 के साथ वाली पोजीशन पे कंपैरिजन हो रहा है। तो पहले 4 कंपैरिजन, फिर 3 कंपैरिजन, अभी 2 कंपैरिजन, अब लास्ट टाइम सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा 7 और 6 के बीच। आप देखें, सिर्फ 7 और 6 के बीच कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन की संख्या पिछले वाले की तरह ही एक एक घटती जा रही है, एक एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है, कंपैरिजन अपने आप घटता जा रहा है। ठीक है, तो 6 को सॉर्टेड डिक्लेयर किया गया। एंड हेंस इसी तरह जब 7 आखिरी में बच गया तो ऑब्वियसली वो भी सॉर्टेड है। सो पास 5 में फिफ्थ एलिमेंट सॉर्ट, और फिर फाइनली द लिस्ट इज सॉर्टेड। आई होप सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।